दोस्तों कल्पना कीजिए, आपके सामने दूर दूर तक फैला एक ऐसा रेगिस्तान है जहां शाम ढलते ही सूरज की आखिरी किरणें रेत के टीलों को सुनहरे रंग में रंग देती है। दूर कहीं ऊंटों का एक कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हवा में पारंपरिक लोकगीत की आवाजें गूंज रही हो। और इन्हीं रेगिस्तान के बीच अचानक आपको पत्थरों से बना एक विशाल किला दिखाई देता है। एक ऐसा किला जिसकी दीवारों ने कभी राजाओं की शानो शौकत देखी, युद्धों की तलवारें देखी, साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा तथा सदियों गुजर जाने के बाद भी वह आज उसी शान से खड़ा है। तो समझ जाइए आप राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राजस्थान का मतलब सिर्फ रेगिस्तान, ऊंट और पुराने किले हैं, तो शायद आपने राजस्थान को अभी ठीक से देखा ही नहीं, क्योंकि यह वही प्रदेश है जहां एक तरफ थार का विशाल रेगिस्तान मौजूद है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाने वाली अरावली की पहाड़ियां स्थित है। एक तरफ जैसलमेर की सुनहरी रेत तो दूसरी तरफ उदयपुर की खूबसूरत झीलें, एक तरफ रणथंभौर के जंगलों में घूमते बाघ तो दूसरी तरफ भरतपुर में हजारों प्रवासी पक्षियों की दुनिया। कहीं जयपुर के गुलाबी महल तो कहीं जोधपुर की नीली गलियां, कहीं जैसलमेर की सुनहरी हवेलियां तो कहीं माउंट आबू की ठंडी और स्वच्छ पहाड़ियां। यह वो धरती है जहां महाराणा प्रताप की वीरता की गाथाएं सुनाई जाती है, जहां अजमेर शरीफ में हर साल लाखों अकीदतमंद पहुंचते हैं और जहां पुष्कर में ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। रंग बिरंगी पहाड़ियां, घूमर की लय, कालबेलिया नृत्य, रेगिस्तान के सैंड ड्यून्स की रातें, राजस्थानी थाली, किले, महल, हवेलियां, झीलें, जंगल और सदियों पुरानी संस्कृति, इन सबको एक साथ मिला दीजिए तो सामने आता है राजस्थान, भारत का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य। तो खम्मा घड़ी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक सफर पर। आज हम निकल रहे हैं भारत के उस प्रदेश की यात्रा पर जिसे कभी बड़े पैमाने पर राजपूताना के नाम से जाना जाता था। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास से लेकर इसके भूगोल, रेगिस्तान से लेकर नदियों, राजपूत रियासतों से लेकर आधुनिक राजस्थान, खेती से लेकर खनिज संपदा, लोक संस्कृति से लेकर खान पान और आखिर में यहाँ के शानदार जगहों तक का सफर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यात्रा सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि हजारों वर्षों में तैयार हुई एक अनोखी सभ्यता, विरासत और संस्कृति की यात्रा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और क्षेत्रफल के लिहाज से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो करीब 3,42,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इस राज्य की सीमाएं भारत के भीतर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से मिलती है, जबकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी मिलती है। राजस्थान का भूगोल बेहद दिलचस्प है। पश्चिम में विशाल थार मरुस्थल फैला हुआ है, जबकि राज्य के बीच से गुजरने वाली प्राचीन अरावली पर्वतमाला राजस्थान को प्राकृतिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में बांटती है। यानी राजस्थान का मतलब केवल रेगिस्तान नहीं है, यहाँ पहाड़ हैं, जंगल हैं, झीलें हैं, नदियां हैं और कई सारे वेटलैंड्स भी मौजूद है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पहचान है यहाँ का थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में दूर दूर तक फैले सैंड ड्यून्स, विरल वनस्पति, ऊंट और छोटे छोटे रेगिस्तानी गाँव एक ऐसा लैंडस्केप तैयार करते हैं जो भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। लेकिन थार मरुस्थल कोई वीरान इलाका नहीं है। सदियों से लोग यहाँ रहते आए हैं और कम बारिश और पानी की कमी के बावजूद लोगों ने खेती, पशुपालन और व्यापार के जरिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। वहीं रेगिस्तान के साथ साथ राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है अरावली पर्वतमाला के पहाड़, जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में गिना जाता है। इसी अरावली पर्वतमाला के बीच राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू मौजूद है और यहीं स्थित है गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला ने केवल राजस्थान के ज्योग्राफी को ही नहीं बल्कि इसके इतिहास को भी प्रभावित किया है। इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों के मध्य कई शानदार किले बनाए गए हैं जो युद्धों के दौरान कई राजपूत शासकों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा का काम करते रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान की कहानी हजारों साल पुरानी है। राज्य में मौजूद कालीबंगा जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। लेकिन राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान पर सबसे गहरी छाप जिन्होंने छोड़ी है वो है यहाँ के अलग अलग राजपूतों की रियासत। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी
और कोटा जिसे कई शक्तिशाली रियासतें अलग अलग दौर में यहाँ पर मौजूद रही है। इसी वजह से राजस्थान को लंबे समय तक राजपूताना के नाम से भी जाना गया है। इनमें मेवाड़ का इतिहास विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिनमें मेवाड़ का नाम आते ही एक नाम सामने आता है जिसका नाम है महाराणा प्रताप, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर की बढ़ती शक्ति के सामने मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखने को संघर्ष किया। साल 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना का सामना आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना से हुआ। जहाँ के महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी आज भी राजस्थान की लोक स्मृति में वीरता और स्वाभिमान प्रतीक के रूप में सुनाई जाती है। मेवाड़ की पुरानी राजधानी चित्तौड़गढ़ राजस्थान के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पहाड़ी के ऊपर फैला विशाल चित्तौड़गढ़ का किला आज भी उस दौर की कहानी हम सभी को सुनाता है। इस किले के भीतर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा पैलेस और कई मंदिर तथा ऐतिहासिक संरचनाएं मौजूद है, जो उस समय की इतिहास की कहानी आज भी हम सबको सुनाती है। चित्तौड़ की धरती राणा कुंभा और मीराबाई जैसे ऐतिहासिक शख्सियतों से भी जुड़ी है। बाद में मेवाड़ की राजधानी उदयपुर स्थानांतरित हुई और समय के साथ साथ मुगल शक्ति कमजोर हुई, मराठों का प्रभाव बढ़ा और आखिरकार अंग्रेजी शासन का दौर इस क्षेत्र में आया। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों का चरणबद्ध तरीके से एकीकरण हुआ और आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आया। 30 मार्च 1949 को इस एकीकरण का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और इसी वजह से हर साल 30 मार्च को राजस्थान डे भी मनाया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी रंग बिरंगी संस्कृति है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी, वागड़ी और मेवाती जैसी भाषाएं और बोलियां सुनने को मिलती है। वहीं राजस्थानी पुरुषों की रंगीन पगड़ी और महिलाओं के घाघरा, चोली, ओढ़नी और पारंपरिक आभूषण दुनिया भर में राजस्थान की पहचान बन चुके हैं। यहाँ का प्रसिद्ध घूमन नृत्य हो या कालबेलिया समुदाय का कालबेलिया डांस, दोनों राजस्थान की कल्चरल आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं लोक संगीत में सारंगी, कामिया चार, रावण हट्टा और ढोलक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज भी यहाँ पर सुनाई देती है। मांगनिया और लंगा जैसी संगीत परंपराओं ने राजस्थान के फोक म्यूजिक को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। वहीं राजस्थान में गंगौर, तीज, दिवाली, होली और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के साथ साथ पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल जैसे आयोजन भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जब राजस्थान की बात हो रही हो और वहाँ के खान पान का जिक्र ना हो तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको राजस्थान का स्वाद चखाते हैं। तो यहाँ पर मिलने वाला दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगड़ी, बाजरे की रोटी, पापड़ की सब्जी और लाल मांस राजस्थान के लोकप्रिय व्यंजन माने जाते हैं। वहीं स्ट्रीट फूड में जोधपुर की मिर्ची बड़ा, प्याज कचौड़ी और बीकानेरी भुजिया काफी प्रसिद्ध है। और मिठाइयों की बात करें तो यहाँ पर मिलने वाला घेवर, मालपुआ और मावा कचौड़ी को राजस्थान के स्वाद और पारंपरिक खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और पशुपालन के साथ साथ यहाँ के पर्यटन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर बाजरा, गेहूं, सरसों, चना, जौ और कपास जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। वहीं राजस्थान पशुपालन के लिए भी जाना जाता है, जहाँ ऊँटों के अलावा भी गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इन सब के अलावा भी राजस्थान राज्य मिनरल रिसोर्सेज के मामले में भी काफी समृद्ध है, जहां मार्बल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिंक, लीड और जिप्सम जैसे कई मिनरल्स पाए जाते हैं। वहीं यहाँ का मकराना मार्बल अपनी पॉलिश और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। राजस्थान राज्य अपने हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की ब्लॉक प्रिंटिंग, सांगानेरी प्रिंट्स, बागरू प्रिंट्स, ब्लू पॉटरी, ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। वहीं यहाँ का जोधपुर फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। वहीं समय के साथ साथ राजस्थान में आधुनिकीकरण भी काफी तेज गति से विकसित हो रहा है, जिनमें राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी इलाके आज रिन्यूएबल एनर्जी की नई कहानी लिख रहे हैं, जिनमें जोधपुर जिले में मौजूद भदला सोलर पार्क इसका शानदार उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको राजस्थान की असली खूबसूरती यानी कि इसके पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाते हैं। तो नंबर 1 पर आता है यहाँ का जयपुर शहर, जिसे पिंक सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इस शहर को 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बसाया गया था, जो मौजूदा समय में आज राजस्थान का पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर भी माना जाता है। यहाँ पर मौजूद हवा महल इस शहर की पहचान है, जहाँ इसके अलावा भी सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अम्बेर फोर्ट, जयगढ़ का किला और नाहरगढ़ का किला जयपुर के रॉयल हिस्ट्री को सामने रखते हैं।
वहीं पुराने जयपुर के बाजारों में आपको पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, टेक्सटाइल, मोजरी और हैंडीक्राफ्ट भी बिकते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके बाद नंबर आता है यहाँ के अजमेर और पुष्कर का, जहाँ पर मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह भारत के सबसे महत्वपूर्ण सूफी धार्मिक स्थलों में से एक है और यहाँ हर साल देश दुनिया से बड़ी संख्या में जायरीन यहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं अजमेर के पास ही मौजूद है पुष्कर, जिसका पुष्कर लेक और इसके घाट तथा प्रसिद्ध ब्रह्मा टेम्पल इसे धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र बनाते हैं। वहीं यहाँ पर लगने वाला पुष्कर कैमल फेयर केवल राजस्थान राज्य का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जहाँ हजारों की संख्या में पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। इसके बाद हमारा सफर पहुंचता है जोधपुर, जिसे अपने नीले मकानों की वजह से इसे ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है। शहर के ऊपर पहाड़ी पर खड़ा विशाल मेहरानगढ़ का किला दूर से ही अपने शान का एहसास करा देता है। जहाँ के किले की ऊंचाई से नीचे फैला पूरा नीला शहर राजस्थान के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक पेश करता है। लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी सफर का असली जादू दिखाई देता है जैसलमेर में। पीले बलुआ पत्थर से बनी इमारतों के कारण इसे गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है। यहाँ का सोनार किला यानी जैसलमेर फोर्ट आज भी आबाद है। शहर से बाहर सैम सैंड ड्यून्स मौजूद है, जहाँ पहुँचते ही चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत और छोटे छोटे टापू दिखाई देते हैं। शाम के वक्त केमल सफारी, डूबता हुआ सूरज और रात में रेगिस्तान के बीच राजस्थानी लोक संगीत एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसे शायद कोई मुसाफिर आसानी से भूल नहीं सकता। वहीं उदयपुर राजस्थान का बिल्कुल अलग चेहरा दिखाई देता है। अरावली की पहाड़ियाँ और खूबसूरत झीलों से घिरे इस शहर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। लेक पिछोला के किनारे खड़ा विशाल सिटी पैलेस और पानी के बीच दिखाई देता लेक पैलेस उदयपुर को किसी शाही तस्वीर जैसा बना देता है। वहीं उदयपुर के आसपास ही अरावली की पहाड़ियों में मौजूद कुंभलगढ़ का किला अपने विशाल दीवारों और महाराणा प्रताप से जुड़े इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। वहीं राजस्थान की गर्म और रेतीली पहचान से बिल्कुल अलग माउंट आबू राज्य का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जहाँ नक्की लेक, गुरु शिखर और संगमरमर की बारीक नक्काशी वाले दिलवारा जैन टेम्पल्स देखने लायक होते हैं। और वहीं राजस्थान का अगर जंगली रूप देखना है तो आप रणथंभौर नेशनल पार्क का रुख कर लीजिए। यहाँ जंगलों और प्राचीन रणथंभौर फोर्ट के बीच बाघों को देखने का रोमांच राजस्थान की यात्रा में एक बिल्कुल अलग रंग जोड़ता है। वहीं भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क हजारों स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए भी मशहूर है। यानी कि दोस्तों, राजस्थान जयपुर के गुलाबी महलों से लेकर जैसलमेर के सुनहरी रेत, जोधपुर की नीली गलियों, उदयपुर की झीलों, माउंट आबू की पहाड़ियों और रणथंभौर के जंगलों तक राजस्थान का हर पड़ाव एक नई तस्वीर, एक नई कहानी और एक नया एहसास सामने लेकर आता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सबसे खूबसूरत सफर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का। तो अगर आपको राजस्थान का यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेवल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको राजस्थान के सभी शहरों से जुड़ी ट्रेवल वीडियो इसी चैनल में आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आप राजस्थान के किस जिले या किस शहर से हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप अपने शहर के बारे में वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।